आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 23 उत्तरकांड में सीता जी की कथा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे अनेक बार उत्तरकांड के शब्द वाल्मीकि जी के पहले 6 कांडों से बिल्कुल विपरीत हैं। उदाहरण के लिए रावण एक महान योद्धा था, लेकिन उत्तरकांड में बताया गया है कि वाली से हारकर उसने समझौता कर लिया। अब हम देखते हैं सीता जी के जीवन से जुड़ी 2 घटनाएं जिनका उत्तरकांड में वर्णन है। पढ़कर स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। पहली घटना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद की है। श्री राम और सीता जी का जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। एक दिन श्री राम ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखा। उनकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। लेकिन उसी शाम श्री राम के एक मित्र ने बताया कि उनकी प्रजा एक बात को लेकर बहुत नाखुश है। लोगों का कहना है कि अपहरण के बाद श्री राम ने सीता जी को अपनाना नहीं चाहिए था। लोगों का मानना था कि इससे उनकी पत्नियों को विवाह के वचनों से भटकने का मार्ग मिल गया है। सीता जी ने लंबा समय लंका में बिताया था, तब क्या वे श्री राम के प्रति निष्ठावान रही? मुझे तो लगता था कि किसी धोबी ने ऐसी बात की थी। धोबी वाले प्रसंग का उल्लेख रामायण के अन्य संस्करणों में मिलता है। उत्तरकांड के अनुसार ये किसी एक की शिकायत नहीं थी। इस बात को लेकर प्रजा में असंतोष फैला हुआ था। उत्तरकांड आगे बताता है, श्री राम ने अपने सलाहकारों से इस बात की सच्चाई का पता लगवाया। सबने बताया कि प्रजा में असंतोष तो है। तब श्री राम ने कुछ सोचा और फिर निर्णय ले लिया। बुद्ध्या निश्चित्य राघवः। उन्होंने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाकर कहा, लोग सीता के बारे में तरह तरह की भली बुरी बातें कर रहे हैं। मेरी भी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसका त्याग नहीं किया। मैं जानता हूं कि सीता निर्दोष है, लेकिन किसी के लिए भी उसके यश और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अपकीर्ति से बड़ा तो कोई कलंक नहीं। अप्यहम जीवितम जह्याम युष्मान वा पुरुषर्षभाः अपवाद भयाद भीतः किम पुनर्जनकात्मजाम। लोग मेरी प्रतिष्ठा पर उंगली न उठाएं, इसके लिए मैं अपना जीवन भी त्याग सकता हूं, तुम सबको छोड़ सकता हूं। फिर सीता की क्या बात? लक्ष्मण, तुम जाकर सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ाओ। और हां, मैं अपने इस आदेश के विरुद्ध किसी से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। क्या श्री राम ने सच में ऐसा कहा? वाल्मीकि जी के श्री राम तो ऐसा नहीं कह सकते थे। देखो, पहले 6 कांडों में हमने जो जाना, उसमें और उत्तरकांड की इस कथा में कितनी विसंगति है। पहली बात, वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड के अंत में बताया था कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद सब लोग खुश थे, राज्य में कुशल मंगल था। श्री राम अपनी प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इस तरह उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया। और उत्तरकांड में ठीक उल्टा कहा है। राज्याभिषेक के बाद प्रजा में गहरा असंतोष था। दूसरी बात, सीता जी के निर्दोष होने पर भी श्री राम उन्हें दंड कैसे देते? क्या वाल्मीकि जी के श्री राम ऐसा कभी करते? ऐसा दंड धर्म के अनुरूप कैसे होता? और श्री राम धर्म के विरुद्ध आचरण कैसे करते? भाग 3 में बताए गए कच्चित संवाद को भी याद करो। उसमें श्री राम ने भरत से स्पष्ट कहा था
कि कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर भी अगर इस विषय में कोई विवाद था, तो क्या वाल्मीकि जी के श्री राम सीता जी से बात किए बिना ऐसा निर्णय ले लेते? हमने पहले भी देखा है कि श्री राम और सीता जी हमेशा खुलकर बात किया करते थे, तर्क वितर्क भी करते थे। भाग 2 के एपिसोड 9 में उनके बीच इस बात पर तर्क वितर्क हुआ था कि सीता जी को वनवास में साथ चलना चाहिए या नहीं। फिर भाग 4 के एपिसोड 2 में इस पर चर्चा हुई कि तपस्वियों का जीवन जीते हुए उन्हें राक्षसों का वध करना चाहिए या नहीं। यही नहीं, क्या वाल्मीकि जी के श्री राम राज्य से जुड़ा इतना बड़ा निर्णय अपने मंत्रियों से परामर्श किए बिना ले लेते? इसी भाग के 3रे एपिसोड को याद करो। विभीषण के विषय में श्री राम ने सभी प्रमुख वानरों से परामर्श किया था। श्री राम ने कच्चित संवाद में भरत को बताया था कि राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह अवश्य करनी चाहिए। और इस बात पर भी ध्यान दो, लंका में अग्नि प्रवेश के प्रसंग के बाद श्री राम ने घोषित किया था, सीता पूरी तरह निर्दोष है, मैं कभी उसका त्याग नहीं करूंगा, यह संभव ही नहीं है, न विहातुम मया शक्या। सूरज और उसकी किरणों की तरह हम भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो अब श्री राम अपना वचन कैसे तोड़ सकते थे? सीता जी को दूर कैसे कर सकते थे? वही श्री राम जिन्होंने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगा। वही श्री राम जिनके बारे में भाग 2 के एपिसोड 1 में सभी लोगों ने कहा था, रामः सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायणः। इस जगत में श्री राम सत्य की साक्षात मूर्ति हैं। और आगे इस बात पर भी ध्यान दो, उत्तरकांड के मुताबिक श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया ताकि उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। मैंने सुना था कि श्री राम ने सीता जी का इसलिए त्याग किया क्योंकि उन्होंने अपने राजा होने के कर्तव्य को अधिक महत्व दिया। श्री राम के प्रति सर्वोच्च आदर और सम्मान का भाव रखने वाले कई लोग यही तर्क देते हैं, श्री राम ने अपना राजधर्म ध्यान में रखते हुए ऐसा किया। और कई अन्य लोगों को लगता है कि श्री राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर देखो उत्तरकांड में क्या कहा है। उत्तरकांड के अनुसार श्री राम ने सीता जी का त्याग इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने मान सम्मान की चिंता थी। अपवाद भयाद भीतः, उन्हें लोक निंदा का भय था, डर था कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन वाल्मीकि जी के श्री राम का तो ऐसा सोचना असंभव ही है। वे व्यक्तिगत हित का कभी विचार नहीं करते थे, तो फिर व्यक्तिगत हित के लिए निर्दोष सीता को दंड देना, अपना वचन तोड़ देना। और अंत में उत्तरकांड के अनुसार श्री राम के लिए सीता जी का कोई अधिक महत्व ही नहीं था। इसमें बताया है कि श्री राम अपने भाइयों से कहते हैं, मैं तुम सबको भी छोड़ सकता हूं, सीता की तो बात ही क्या है। लेकिन हम जानते हैं कि श्री राम सीता जी से कितना प्रेम करते थे। पंचवटी में जब सीता जी कुटिया में नहीं मिली तो वे कैसे पागलों की तरह उन्मत्त हो गए थे। भ्रांत उन्मत्त इव लक्ष्यते। उन्होंने तब गरज कर कहा था, मेरी प्रिय सीता अगर स्वस्थ और सुरक्षित नहीं मिली तो मैं तीनों लोकों सहित चराचर सृष्टि का नाश कर डालूंगा। कैसे वे विलाप किया करते थे, याम विना नोत्सहे मुहूर्तमपि जीवितुम। मैं सीता के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, और सीता अगर मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या भी नहीं,
स्पृहयेयम न अयोध्यायै। सीता जी भी श्री राम की इस भावना को जानती थीं। सुंदरकांड के 7वें एपिसोड में उन्होंने हनुमान जी से कहा था, न चास्य माता न पिता न चान्यः स्नेहाद् विशिष्टोस्ति मया समोवा। श्री राम मुझसे अधिक प्रेम किसी से भी नहीं करते, न अपनी माता से, न पिता से या किसी अन्य से। स्पष्ट है, उत्तरकांड में लिखा भाव पूरी तरह गलत है कि श्री राम के लिए सीता जी का कोई अधिक महत्व ही नहीं था। उत्तरकांड में सीता जी के जीवन की दूसरी घटना आती है, उनका देहांत। ये कुछ इस प्रकार बताई गई है। श्री राम के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। आश्रम में दोनों भाई जब बड़े हो रहे थे, तभी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और बालकों को उसकी शिक्षा दी। महर्षि ने श्री राम के स्वधाम प्रस्थान तक की घटनाएं पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से देख ली थी। उन्होंने दोनों बालकों को ये आगे होने वाली घटनाएं भी बता दी थी। दोनों बालक भ्रमण करते हुए ये आदि काव्य लोगों को सुनाने लगे। ऐसे ही वे वाल्मीकि जी के साथ घूमते घूमते नैमिषारण्य पहुंचे। वहां श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहां बालकों ने श्री राम के सामने रामायण का गान किया। उसे सुनकर श्री राम को पता चला कि ये दोनों बालक उन्हीं की संतान हैं। उन्होंने सीता जी को बुला लाने के लिए दूत भेजे। श्री राम चाहते थे कि सीता जी दरबार में आकर स्वयं को निष्कलंक साबित करे। सीता जी दरबार में आई और बोली, मैं मन, वचन या कर्म से केवल श्री राम की ही रही हूं। जीवन में उनके अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अगर मेरी ये बात सत्य है तो ये धरती मुझे अपनी गोद में समा ले। इतना कहते ही धरती से एक अद्भुत सिंहासन और भूदेवी स्वयं प्रकट हुए। भूदेवी ने सीता जी को बाहों में उठाकर सिंहासन पर बिठाया और अपने लोक ले गई। सीता जी नहीं रही। इसके बाद हमें बताया जाता है कि श्री राम इस घटना से बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि शेष रामायण का गान अगले दिन सुबह किया जाए। जरा सोचो, क्या यह संभव है? क्या श्री राम सीता जी की निष्कलंकता की परीक्षा लेते, जबकि उन्हें पता था कि वे निर्दोष हैं? और क्या सीता जी उनसे कोई तीखे प्रतिप्रश्न नहीं करती? और अगर फिर भी सीता जी को श्री राम से दूर जाना पड़ा, तो क्या इतने वर्षों में श्री राम कभी उनकी और अपने बच्चों की पूछताछ नहीं करते? क्या वे अपने बच्चों को पहचानते नहीं? लव और कुश के बारे में बताया गया है कि वे पूरी रामायण से परिचित थे। उन्हें वे घटनाएं भी मालूम थीं जो हुई नहीं थीं। अर्थात उन्हें यह भी पता था कि जब उनकी माता सभा में आएंगी तो वे दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। इस स्थिति में क्या वे खुशी खुशी रामायण का गान करते? और सीता जी के देहांत के बाद अगली सुबह क्या रामायण का गान जारी रहता, जैसे कुछ हुआ ही न हो? सीता जी के देहांत की कहानी की तरह उत्तरकांड में वर्णित श्री राम के स्वधाम जाने का प्रसंग भी विसंगत लगता है। बताया जाता है कि श्री राम को जब लगा कि उनका समय पूरा हो चुका है, तो उन्होंने सरयू में जल समाधि ले ली, अपना जीवन समाप्त कर लिया। अयोध्या के सभी नागरिक, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े उनके पीछे चल दिए। उन्होंने भी नदी में जल समाधि ले ली। और विचित्र बात तो यह है कि श्री राम ने सभी को ऐसा करने की अनुमति दी।
क्या वाल्मीकि जी के श्री राम ऐसा करते? जब वे वनवास जा रहे थे तब भी उन्होंने किसी को अपने साथ चलने की अनुमति नहीं दी थी। तो क्या श्री राम अपने लिए भोले भाले लोगों को आत्महत्या करने की अनुमति देते? स्पष्ट है, उत्तरकांड को महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा है और इसीलिए उत्तरकांड में वर्णित शंबुक वध, श्री राम का सीता जी को त्याग देना और सीता जी का धरती में प्रवेश कर जाना, ये सभी कहानियां इतिहास का हिस्सा नहीं हैं। तो फिर अंत में हुआ क्या? जैसा युद्ध कांड में बताया था, श्री राम ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनके शासनकाल में राज्य समृद्धि और गौरव के शिखर तक पहुंचा। पूरे राज्य में खुशहाली थी, सभी लोग सुखी थे। सर्वम मुदितमेवासीत। और यही वाल्मीकि रामायण का समापन भी होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम संपूर्णम। कितनी अद्भुत रही ये यात्रा। इस यात्रा के प्रारंभ में पहले भाग के पहले एपिसोड में हमने रामायण से जुड़े कुछ प्रश्न उठाए थे। वाल्मीकि जी ने उन सब प्रश्नों के उत्तर हमें दे दिए और भी बहुत कुछ बताया। लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न पर फिर गौर करते हैं, और ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के समय में ये सब कैसे प्रासंगिक है? आखिर क्यों पढ़ते हैं हम रामायण? इसका उत्तर हम जानेंगे अगले एपिसोड में, इस श्रृंखला के 100वें और अंतिम एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।